हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2024 में जो फिजिक्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया था वो पूछा गया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, जो कि 2 मार्क्स का था और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ये वन वन प्लेन। ठीक है। और साथ ही साथ जो मोनोटॉमिक क्यूबिक क्रिस्टल गिवन है, उसमें जो एटम्स यूज हुए हैं उसका जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 1.56 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और साथ ही साथ जो वेवलेंथ यूज हुआ है वो गिवन था लेमडा इज इक्वल टू 0.78 एंगस्ट्रॉम। ठीक। तो हमसे पूछा है ब्रैग एंगल इन टू थीटा और साथ ही साथ हमसे पूछा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे पहले हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ से देखने को मिल रहा है कि वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो वन वन प्लेन से मिल रहा है। ठीक है। तो वन वन प्लेन से मिलने का मतलब ये हो गया कि ये बीसीसी के लिए तो ये क्या होता है, बीसीसी के लिए ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। बीसीसी के लिए तो एब्सेंट होता है, बट एफसीसी के लिए ये क्या होता है, एफसीसी के लिए जो ये होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। बिकॉज एफसीसी के लिए या तो तीनों एच के एल क्या होने चाहिए, ऑड 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 होने चाहिए या इवन 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 होना चाहिए। बिकॉज एफसीसी के लिए ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन यदि होता है तो वो अब्सेंट होता है। और बीसीसी के लिए यदि देखा जाए तो इन तीनों का सम एच प्लस के प्लस एल। ठीक है। एच प्लस के प्लस ए यदि ऑड हो तो उसके लिए क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो बीसीसी के दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास बचता है बी और डी। ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है टू थीटा। ठीक। तो अब देखिए, अब हमारे पास एफसीसी क्रिस्टल के लिए, एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास क्या होता है, ए और आर में रिलेशन। ए यानी कि वो लेटिस पैरामीटर एंड देन आर जो कि एटॉमिक रेडियस वहां पर गिवन है। तो उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फोर आर डिवाइडेड बाई रूट टू। ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम देखें तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 इंटू रेडियस कितना गिवन है हमारे पास 1.56 एंगस्ट्रॉम गिवन था। ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रूट टू। तो इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम कैलकुलेट करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा 4.41 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया ए की वैल्यू। ठीक। अब इसके बाद यदि हम ब्रैग्स लॉ को यूज करें यानी कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है। एन की वैल्यू हमने वहां यहाँ पर 1 पुट की हुई है। देन हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है। ए की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है। एच के एल की वैल्यू हमारे पास तीनों 111 गिवन था, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिसाइड किया है। तो यहाँ पर एच के एल की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1 रखेंगे। देन हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा यहाँ पर वो मिल जाएगा 2 और ए की वैल्यू है हमारे पास 4.41 डिवाइडेड बाई रूट 3 साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा और लेमडा की वैल्यू भी हमें क्या थी, गिवन थी, जो था 0.78। ये भी एंगस्ट्रॉम था, ये भी एंगस्ट्रॉम था, तो वो 10⁻⁻10 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक। देन यहाँ पर हमारे पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू इन दोनों इन को यदि हम कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड की वैल्यूज को तो हमें मिलेगा 0.15। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.15। ठीक है। तो इसका यदि साइन इनवर्स देखेंगे देन हमें मिलेगा यहाँ पर 8.62 डिग्री। ठीक। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, टू थीटा पूछा गया था, तो देन ये आ जाएगा हमारे पास 17.24 डिग्री। ठीक है। तो इसमें यदि हम देखें तो हमें मिल रहा है एफसीसी और 17.23 यानी कि ये लगभग 17.6 डिग्री के आसपास आ रहा है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन था वो था बी।